दोस्तों आज हम मार्ग निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको अच्छे लगे, समझ में आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर देना, एक छोटा सा कमेंट। चलिए हम निकालते हैं मार्ग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, बच्चे, समझ गए ना। यहाँ पे वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे कभी कभार लिखा रहता है किसी सवाल में, समझना बच्चे, तो घबराने नहीं। यहाँ पे बच्चों की संख्या लिखा रहेगा, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे बच्चों की संख्या लिखा रहेगा, समझ गए ना। यहाँ पे मजदूर लिखा रहेगा, यहाँ पे मजदूर की संख्या कुछ लिखा रहेगा। तो आपको सिंपली इसको वर्ग अंतराल मान लेना है। जब बनाएंगे तब ये सवाल है ना, बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, इसको वर्ग अंतराल, समझ गए ना। या तो वर्ग अंतराल भी दिया रहता है, समझ गए ना। वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो सही है, समझ गए ना। तब आपको वर्गीय अंतराल मान लेना है। यदि बच्चे रहे तो तब भी आपको, समझ गए ना, बच्चे रहे तब भी आपको क्या लिख लेना है, आपको वर्गीय अंतराल लिख लेना है, समझ गए ना। बच्चों की संख्या रहे तो तब भी यहाँ पे क्या लिख लेना, बारंबारता, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल कब मानेंगे, जब यहाँ पे दो संख्या रहेगा अलग अलग। जैसे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 54 है, समझ गए ना। तो तब इसको क्या मानेंगे, वर्ग अंतराल। इसको बारंबारता कैसे मानते हैं, देखिए ये अलग अलग, मतलब एक ही संख्या है तो इसको बारंबारता मान लेना है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम इसको क्या कर लेंगे, हम सबसे पहले इसको कॉपी पर उतारते हैं। 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, 85 से 79, 1, 5, 17, 36, 26, 11 और 4 को इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्व करते हैं, समझ गए ना। इसको सबसे पहले आपको उतार लेना है। वैसे ही सोल्व करने से, मतलब वैसे ही जैसे ये सेम है तो आपको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए हम ले चलते हैं कॉपी पे, समझ गए ना। देखिए सबसे पहले हल लिख लेना, समझ गए ना। उसके बाद वर्ग अंतराल लिख लेना। यहाँ पे बारंबारता, जैसे यहाँ पे उतारे थे सवाल में वैसे आपको यहाँ पे उतार लेना है, समझ गए ना। देखिए वर्ग अंतराल को हमेशा ऐप के द्वारा सूचित करते, समझ गए ना। वर्ग अंतराल को हमेशा किसके द्वारा सूचित करते, ऐप के द्वारा। अब माध्यमूल हमेशा किसके द्वारा सूचित करते हैं, एक्स के द्वारा, समझ गए ना, एक्स के। देखिए माध्यमूल को क्या किसके द्वारा सूचित करते हैं, एक्स के द्वारा। माध्यमूल निकालते कैसे हैं, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे निकालते हैं। देखिए माध्यमूल कैसे निकालते हैं, देखिए ये वाला संख्या को जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना। तो 50 और 54 को जोड़े तो 104 और भागा 2। देखिए जब भी यहाँ पे सोचेंगे 52/1 आया तो 1 क्यों नहीं लिया। देखिए जब भी आपको बता दे बट्टा में 1 या 0, कुछ भी ये दोनों में से आए 1 या 0, तो ये बट्टा वाला नहीं लिया जाता, कभी भी नहीं लिया जाता, समझ गए ना। इसीलिए इसको 52 है तो यहाँ पे 52 लिख देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो देखिए 52 आ गया, समझ गए ना। तो एक्स वैसे ही निकाला जाता है, समझ गए ना। इसी को बोलते हैं माध्यमूल। फिर ऐसे ही जोड़ लेंगे इसको, 55 को 59 को और 2 से भाग कर देंगे, समझ गए ना। 55 और 59 को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 57, समझ गए ना। अब देखिए अब हम दिखाते हैं एक ट्रिक, समझ गए ना, ध्यान देना। एक ट्रिक हम सिखाते हैं। देखिए ये 52 है, यहाँ 57 है, तो 52 57 उतार लिए। देखिए इस बीच का डिफरेंट कितना है, देखिए तो इस बीच का डिफरेंट कितना है, 5, समझ गए ना। तो सिंपली क्या करना है, इस 5 को जोड़ते चलना है, समझ गए ना। इस 5 को जोड़ेंगे, समझ गए। इस 52 और 57 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 जो है। तो आप अगले वाला संख्या में 57 है तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 57 और 5 कितना होगा, 62, समझ गए ना। वैसे ही देखिए, या तो आप देखिए इसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तब भी 62 आएगा, या वैसे जैसे बताया है वैसे 62 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 67, समझ गए ना। देखिए इसको लिखना है तो देखिए संख्या के सामने, समझ गए ना। इस संख्या के सामने, समझ गए ना। ये थोड़ा हेर हो गया, समझ गए ना। इसको देखिए 67 में 5 के जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 67 3 72 हो गया। 5 को जोड़ेंगे, समझ गए ना। कहने का मतलब सामने होना चाहिए संख्या। 72 हो गया, अब 72 को आप 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 77 हो गया, समझ गए ना। 77 हो गया, 77 को अब 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 82 हो गया। अब 82 को अब 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 87 हो गया, समझ गए ना। वैसे ही एक्स निकाल लिए। आप देखिए अब क्या निकाल लेना है, देखिए
एफ एक्स कहने का मतलब एफ एक्स को क्या करना है, गुणा कर लेना है। बारंबारता और मदमूल को गुना कर लेना है। शॉर्ट में बारंबारता को और मदमूल को गुना कर लेना है, समझ गए ना। तो यहाँ पे एफ एक्स लिख देना है, समझ गए ना। सबसे पहले ऊपर में एफ एक्स, देखिए एफ एक्स लिख लेना है, समझ गए ना। ऐसे ही आप देखिए इसको गुना कर लेना है, इसको गुना कर लेंगे तो 1 को 52 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 52 होगा ना, समझ गए ना। 1 को 52 को गुना करेंगे तो 52, देखिए 5 को 57 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 5 और 57 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 285, समझ गए ना। 285 लिख लेना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 17 और 62 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1054 होगा, समझ गए ना। तो वैसे ही 1054 लिख लेना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए कि क्या करना है, देखिए 62 और 17 को गुना कर लिए, यहाँ पे 36 और 67 को गुना करना है, समझ गए ना। 36 और 67 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2412 हो गया, समझ गए ना। कितना हो गया, 2412 हो गया, समझ गए ना। देखिए 36 और 67 को गुना किए तो 2412 हुआ। 25 72 को, कहने का मतलब ये जो है ना संख्या को सामने सामने गुना करना, समझ गए ना। ये थोड़ा उल्टा लिखा गया, ऊंचे पर लिखा गया। 25 को और 72 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 और 72 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 1800, समझ गए ना। 1800 लिख देना है। उसके बाद देखिए 11 77 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 847 हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 4 और 82 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, समझ गए ना, 328 हो गया, समझ गए ना। 1 और 87 को गुना करेंगे तो 87, समझ गए ना। ध्यान से समझ गए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए सबको सामने सामने गुना करना, ठीक है। थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया तो आपको सामने सामने लिख लेना है। यदि डायरी कॉपी में बनाएंगे तो और बेटर होगा, समझ गए ना। देखिए ये क्या कर लेना है, ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से देखना, ये बारंबारता को 1 5 17 36 25 11 4 1 को जोड़ लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे n, सबसे पहले n लिख देंगे। इसको जो टोटल होगा इसको जोड़ लेंगे तो टोटल कितना होगा, इसको टोटल जोड़ेंगे तो हमको 100 आ गया, समझ गए ना। आपको जोड़ लेना है, समझ गए ना। इसको n लिख लेना है, n बराबर 100 लिख लेना है, समझ गए ना। इसको क्या लिखना है, देखिए आपको इसको लिख लेना है, एफ एक्स को लिख लेना है। देखिए एफ एक्स को टोटल कर लेना है, आपको जोड़ के लिख लेना है। देखिए क्या लिख लेना है, सिग्मा एफ, समझ गए ना, एक्स। इसको क्या लिख लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स लिख लेते हैं। इसको जोड़ लेते हैं तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ गया, देखिए 6865 आएगा, समझ गए ना। कितना आएगा, 6800, कितना आएगा, 6865 आएगा, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना, आपको जोड़ लेना है, जोड़ के देख लेना है, समझ गए ना। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स एन आ गया तो अब हम माद बराबर सूत्र लगाएंगे, समझ गए ना। माद बराबर फार्मूला लगाएंगे, चलिए हम फार्मूला लगाते हैं। देखिए माद लिख लेना है, ये देखिए माद का सिंबल है, समझ गए ना। माद लिख लेना है या सिंबल भी लगा सकते हो। माद बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो सिंपली देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना है आपको, 6800 कितना है, 65 है, समझ गए ना। 6865 है तो आपको क्या कर लेना है, सिंपली क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पे बराबर लगा देना है, समझ गए ना। यहाँ पे 6800 सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे आ गया है, सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे 6865 ये वाला क्या कर लेना है, यहाँ पे डाल देना है, समझ गए ना। 6800 कितना डाल देना है, 65, समझ गए ना। 6865 डाल देना है सिंपली। उसके बाद बट्टा है एन की जगह पर कितना है, 100, तो एन की जगह पर हमको 100 डाल देना है, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए ऊपर नीचा कटता है, समझ गए ना। तो इसको हम काटेंगे, समझ गए ना। तो 100 से इसको भाग देंगे, समझ गए ना। तो 2100 कान 2100, समझ गए ना। इसको हम काटेंगे, ध्यान से देखना। तो ये काटने के बाद कितना आएगा, देखिए 6800, समझ गए ना। 6800 कितना आएगा, पॉइंट 68 पॉइंट कितना आएगा, 65। कहने का मतलब देखिए ये कटे न कटे, पॉइंट में क्यों ना आए तो इसको देते चलना भाग, समझ गए ना। कहने का मतलब इसके साथ इसको भाग देंगे तो 68.65 आया। तो यह क्या हो गया हमारा, माद की निकल के कितना आएगा, देखिए 68 पॉइंट, समझ गए ना, 65, समझ गए ना। कहने का मतलब आपको डायरेक्ट काटना है, समझ गए ना।
देखिए 68.65, समझ गए ना। कहने का मतलब 100 से हम भाग करेंगे 6865 में, तो 68.65 आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा माद निकल के आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आपको ए से लेके XYZ का मान निकालना नहीं आता है माद में, तो हम पहले वीडियो बना चुके, इस वीडियो को जाके देखिए। अब ए को मान, एक्स का मान, वाई के मान, ए से लेके कुछ भी का मान कैसे निकालेंगे, जाके वीडियो देखिए। यदि अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।